Hello students, let's start operation on मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में आज हमने देखना है कि विद इन मैट्रिक्स हमने कोई दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हमने ये जो चीज़ें आज हमने सीखनी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज मैंने दो मैट्रिक्स यहाँ लिए हैं, ए मैट्रिक्स एक और नेक्स्ट वन इज जिसका नाम हमने रखा बी मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स को जब हम जमा करेंगे तो कैसे हमने इनको ऐड कैसे करना है, तो ऐड करने के लिए हमने लिख दिया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करने के लिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ अंडर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 2, और इसके कॉरस्पॉन्ड जहाँ ये एलिमेंट हमारे पास 1, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 2 + 1 दैट इज़ 3। इन द सेम वे 4 + 3 दैट इज़ 7, 6 + 5 दैट इज़ 11, 10 + 7 17, 12 + 8 20, 14 + 9 23। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए हमने। और ये ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ये दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर में लिए हैं, दोनों मैट्रिक्स हमारे 2/3 एंड 2/3 ऑर्डर में हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें हमारे पास 2 रो एंड 3rd कॉलम है। इन द नेक्स्ट वन 2 रो एंड 3 कॉलम। तो दोनों मैट्रिक्स जो है हमारे पास इन सेम ऑर्डर। तो जब भी हमने मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जब सेम ऑर्डर में होंगे तब ही हम उनको ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स के लिए एडिशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं पहले सेम ऑर्डर में हमने लेने हैं या सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अगर कोई दो मैट्रिक्स हमें ऐड करने के लिए दिए गए हैं, सबसे पहले हमने उनका ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हमने ये लिख देना है कि ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, इनको ऐड नहीं कर सकते। तो जब ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो इन द सेम वे अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने क्या करना है, a - b। यहाँ पर जो एलिमेंट है फर्स्ट वन दैट इज़ 2 - 1 1 आ गया, 4 - 3 1, 6 - 5 1, 10 - 7 3, 12 - 8 4, 14 - 9 5। तो ये हमने देख लिया कि दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ये अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट जो है हमने देखना है। किसी स्केलर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। तो हमने दो मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया और एक स्केलर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और स्केलर जो है इसको कोई स्केलर हम 3 ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये 3a हो गया, तो हमने क्या किया, यानी जो 3 है इसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिख दिया 3 × a, 3 × a मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्या करना है, इस 3 को मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जितनी एंट्रीज हैं, सबको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 7 8। तो अब हम देखेंगे कि ये किस ऑर्डर में है। ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है हमारे पास, 3/2 हो गया। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो ये हो गया मैट्रिक्स को हमने ऐड कैसे करना है। और स्केलर जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन
स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास, वो हमने कैसे करनी है। यानी किसी चीज़ से अगर हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है या किसी एक नंबर से, तो वो हम हर एलिमेंट को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है हमने कैसे करनी है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये इसकी डेफिनेशन। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हमने देखना है। यहाँ पर क्या है कि हमने एक मैट्रिक्स जो ले लिया है E 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ये इसके ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। और दूसरा बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 1 -2 3 1 4 -3। तो अब इसके लिए हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स के लिए यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो हैं वो सेम ऑर्डर में हों, और सेम ऑर्डर वाले को हम कई बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल करेंगे। पहले मैं इसको ये दिखा देता हूँ कि ये हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए क्या ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी ये है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके जितनी नंबर्स ऑफ हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको जो हमने A इंटू बी करना है, तो अगर A इंटू बी है तो A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स B की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज ये बराबर होने चाहिए। सपोज इन द सिंपल वे हम ये देख लेंगे कि हमने क्या करना है, मैट्रिक्स दो जो ये हैं, पहले उनका ऑर्डर लिख लो। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर लिख दिया 3 × 3, तो ये मैट्रिक्स है 3/2 है, ये 3/3 है। तो अब हमने क्या करना है कि इंटरनल जो इंट्रीज है ना, इधर ये 3 है और इधर 3 है, इसका कॉलम और इसकी रो ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर वो सपोज 2 × 3 में है, दोनों सेम ऑर्डर में है, एक मैट्रिक्स 2 × 3 में, दूसरा भी 2 × 3 में, तो अब क्या हम देखेंगे जो इंटरनल एंट्री हैं ये 3 और 2 होगी, ये सेम नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर इस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा कोई। तो हमने आसान वे जो है, इसका आसान तरीका आपने देख लेना है कि इसके ऑर्डर की जो इंटरनल एंट्रीज हैं, ऐसे अंदर वाली जो आएंगी, दोनों मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे, यानी इसके कॉलम और इसकी रो वो सेम होने चाहिए, तब ही हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है। यहाँ सेम ऑर्डर का ज़रूरी नहीं है, सेम ऑर्डर का तब हो सकता है यहाँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कोई मैट्रिक्स हमारे पास 3 × 3 है, दूसरा भी 3 × 3 है, तो उसमें ये चीज़ सेटिस्फाइड होगी, हमारी इंटरनल एंट्रीज बराबर होगी 3 3, तब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज़ हमने आपने ये देखनी है कि जब आप कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपने देख लिया फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वन की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो यहाँ से हम देख लेंगे। उसका ऑर्डर होगा, ये जो बाहर वाली एंट्री बच गई है ना हमारे पास, ये, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3/2 आएगा। अब जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो 3/2 में मिलेगा, जिसकी 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, वो इस ऑर्डर में हमें मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा एक एलिमेंट बनेगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो हमारा दूसरा एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम अगर है, हमारे पास 2 ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। अब करते हैं, ये फर्स्ट रो में यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट इधर क्या है 1, 2 × 1, 2 × 1, ये मैंने इसको लिखा है 2 × 1। अब यहाँ क्या है, यहाँ फर्स्ट रो में 1 और यहाँ सेकंड एलिमेंट, और इधर फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट क्या है 2, 1 × 2, इधर क्या है 3 और इधर क्या है 4। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट वो क्या है 3 × 4। इन द सेम वे
अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आगे एलिमेंट बनेगा 2 इंटू -2। ये पहला एलिमेंट है और सेकंड रो का पहला एलिमेंट है -2। 2 इंटू -2 1 इंटू ये इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 3, ये क्या है -3, 3 इंटू -3 ये आ गया। और सेम पैटर्न में अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, सेकंड कॉलम से कर लिया। अब सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये -2 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। इसी के बाद आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे इसके। 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, -2 इंटू 1, यहाँ क्या आ गया 1 इंटू -3, 1 इंटू -3। अब थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। -1 इंटू 1, 0 और इधर क्या है 2, 0 इंटू 2, ये क्या आएगा 1 इंटू 4। इसी तरह थर्ड रो को सेकंड कॉलम से आप करने जा रहे हैं। -1 इंटू -2, 0 इंटू 1, 1 इंटू -3। अब इनको मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर सकते थे। ये फर्स्ट मैंने ये जो है ये स्टेप आप नहीं भी करें, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपने ये देख लेना है कि मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है। आप इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12। तो इन द सेम वे जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके ये लिखा तो ये चीज़ें हमारे पास बन गई। अब इनको ऐड कर लो। 2 + 2 + 12 16, -4 + 1 -9 -12 -12। इन द सेम वे 3 -4 + 4, ये 3 बच गया आपका, -4 + 4 कट के, -6 -2 -5 -3, तो ये -11 हो गया। -1 + 0 + 4, ये आपका 3 आ गया। 2 + 0 -3 -1 आ गया। तो ये आपका A इंटू B मैट्रिक्स जो है करके इनके मल्टीप्लिकेशन करके तो ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को यहाँ हमने A इंटू B मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ पर AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ये इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर मैं BA लिखूँगा, पहले B को लिखेंगे। B मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? B मैट्रिक्स जो है, B हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर है 1 -2 2 1 4 -3। तो इसका आर्डर क्या हो गया 1 2 3/2। और इसी तरह A मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो A मैट्रिक्स हमारा आएगा वो क्या आएगा? वो है 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1। इसका आर्डर हम देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ये 3/3 है। अब इंटरनल चीज़ हम देखेंगे, ये 2 और 3 आ गया। यहाँ 2 और 3 ये सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। तो कहीं पर अगर जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दोनों का आर्डर सेम होगा, 2/2 इधर भी 2/2, तो हम इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ इंटरनल एंट्री सेम हो जाएंगी, तब हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बट उसका जो यहाँ लास्ट मैट्रिक्स बनेगा वो सेम नहीं आएगा, वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं आएंगे। A B इज़ नॉट इक्वल टू B मैट्रिक्स जो है, अगर हम A इंटू B और B इंटू A जो है, ये मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अदरवाइज कोई वर्ड जो तो कोई दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे वो भी 6 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है, पर मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह एडिशन हमने पीछे देखा है, तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। इस और
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बट एडिशन है। एडिशन के लिए क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी, तो तब हम जो है वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की नहीं हो पाएगी। तो ये हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा है। तो अब इसकी कुछ और काइंड जो है हम जो एक दो और वो कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मैट्रिक्स में हम अब देखेंगे कि जैसे इसकी मैट्रिक्स जो है, इसमें एक मैट्रिक्स हमारे पास आता है, बाकी मैट्रिक्स की जो टाइप्स हमने पढ़ी थी, तो एक मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है, तो मैट्रिक्स का मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स जो वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। यहाँ पर क्या है 2, 1 और 7। इसके बिलो जितने एलिमेंट होंगे जो हमारे पास एक रेक्टेंगल जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल की बिलो जितने भी इंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, तो दैट शुड बी जीरो। तब ये हमारा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। और ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी 0, 0 को अगर हम इस तरह से इनको मिला लें तो इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल सीधी ट्रायंगल बनेगी एक। तो इसकी जो ये हेड ऊपर की तरफ जाएगा, बेस आ जाएगा नीचे, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन द सेम वे पहले हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इन द सेम वे ये मैट्रिक्स भी हमारा 3/3 है। तो इसमें पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका, कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसके अबव जितनी भी इंट्रीज या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अबव जितने हैं, किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो अगर इनको मिलाएंगे ऐसे तो ये एक ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ ये उल्टी ट्रायंगल बनेगी, इसका बेस ऊपर चला जाएगा नीचे, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरह का जो बनेगा इसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद एक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो को हम कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देंगे, तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपके सवाल आएंगे आगे एक्सरसाइज में हैं। कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो हमने कुछ नहीं करना है, यही करना है कि जो मैट्रिक्स होगा उसको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे कर देना है, एक रो को पकड़ना है, उसको कॉलम में बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम, चौथी रो को चौथा कॉलम, जितनी रो होंगी उसको कॉलम में बदल देंगे, तो कॉलम अपने आप रो में चले जाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मैंने ली है, ये एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, ABCDEF ABC इसके हैं, CDEEFG। तो ये मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कितनी रोज हैं, 1 2 3 रो एंड 3 कॉलम हैं। इसका ट्रांसपोज हम करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के लिए पहले हमने फर्स्ट रो को पकड़ लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो है। इस रो में जो एलिमेंट्स हमारे हैं वो ABC है। तो इनको उठा के तो हमने इनका कॉलम बना देना है। तो हमने इसको क्या किया, ABC ऐसे लिखा था, उसको हमने वर्टिकल लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में था। पहला जो हमने इसको
रो को उठाया, इसको कॉलम बना दिया। आप दूसरी रो को उठाएंगे ये, तो दूसरा कॉलम बना देंगे ये वाला सी डी। तो अब थर्ड रो को उठाया, यहाँ हमने थर्ड कॉलम बना दिया, ये हो गया। जितनी रो होंगी उनको कॉलम में बदलते जाओ, तो अपने आप क्या होगा, आपका ये ट्रांसपोज ऑफ बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे रो को कॉलम में बदल दें। जैसे हमारे पास ये है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, ये मैट्रिक्स ये है 2/3, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे तो हम इस तरह से जब लिख लेंगे, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया 1 3 5, तो 1 3 5 हमने कॉलम के आर्डर में लिख दिया, इसको वर्टिकल में लिख दिया हॉरिजॉन्टल से उठा के। इसी तरह सेकंड जो है रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो गया। क्या हुआ, ये 2/3 था, ये 3/2 बन गया। अब किसकी रो बन गई 3 और कॉलम कितने बन गए 2। यहाँ पर पहले 2 रो थी, अब 2 रो के 2 कॉलम बन गए, क्योंकि रो को हमने कॉलम में बदल दिया। तो जब रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर लेंगे तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो और कॉलम जो होता है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, वो सिमेट्रिक जो है वो कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रहे। ए अब मैट्रिक्स जिसका जो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश या ए टी, जो हमने जैसे ट्रांसपोज किया तो उसका ये ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे ए डैश या ए टी, ए ऊपर टी लिख देंगे ए टी, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यूजली हम यही करते हैं, इसको ऊपर डैश लगाते हैं। ए और ए डैश जब बराबर हो जाएंगे तो वो उसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इस फर्स्ट जो है इस फर्स्ट रो को उठाएंगे हम। ये फर्स्ट रो को उठाया 1 2 3, तो इधर ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2 3। सेकंड रो को उठाएंगे 2 4 5, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने 2 4 5। थर्ड को उठाएंगे 3 5 6 3 5 6। लेकिन अब आप देखते हैं कि जैसा ये था वैसा ही ये है। इधर पहला 1 है, इधर भी 1, इधर 2 है, इधर भी 2, इधर 3, इधर 3। तो जब हमने इसको ट्रांसपोज भी इसका किया तो बिल्कुल वो ए ही रहा, उसमें कोई चेंज हमें नज़र नहीं आई, बट हमने किया इसको यहाँ। तो जब ये बराबर हो जाते हैं तो ए जब उसके ट्रांसपोज के बराबर, कोई भी मैट्रिक्स जो है उसके जब ट्रांसपोज के बराबर होता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये भी सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स पहले स्केयर होने चाहिए। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जो है हमारे पास, स्केयर मैट्रिक्स, उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वो ए बनेगा, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। और वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिखा तो यहाँ पर जो इसमें पहली एंट्रीज माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। यहाँ भी क्या है, 0 है, इधर 0, इधर -1 था, इधर +1 हो गया, -3 और +3 हो गया, इधर 1 है, इधर -1 हो गया। 0 माइनस का हो प्लस का सेम ही रहता है, इधर प्लस का 4 है, इधर -4 हो गया, इधर +3, इधर -3, इधर -3 और इधर +3। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव ए के बराबर आ गया। तो जब हमारे पास ट्रांसपोज जो है ए डैश -a के बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जो है एक जीरो मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी जो जीरो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसका हम सभी एलिमेंट जीरो हैं कहीं भी लिखें वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बराबर होते हैं, वही उसका सिमेट्रिक आएगा, वही उसका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स आप लिख के बताएं जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो उसका ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर पूछा गया है 3/3 ऑर्डर में लिखा है, तो आपने
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 लाइन में लिख देने हैं, 3 कॉलम और 3 उसके आपने बना देने, 3 कॉलम बन जाएंगे और 3 रो बन जाएंगी। तो इस तरह से ये जो 0 0 0 ये आपके बन जाएंगे, तो वो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। वो सिमेट्रिक भी होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जितने भी उसकी एंट्रीज हैं प्रिंसिपल डायगोनल वो ज़ीरो होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक जैसे कि हमने लिखा है, तो प्रिंसिपल डायगोनल की जितनी भी एंट्री हैं वो ज़ीरो होती हैं हमेशा। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एंट्री जो होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्री हैं, एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, अंडर प्रिंसिपल डायगोनल्स आर ज़ीरो। प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंडर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आप देख ली कि हमने क्या करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर हमने लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, और उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और एडिशन मैट्रिक्स की हमने करनी है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो हम पहली 3 एक्सरसाइज जो हैं इनमें से कर सकते हैं। इनमें कोई भी आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टीज जो है वो आती है, ये एक्सरसाइज इनके मुताबिक आप घर में एक्सरसाइज भी जो है वो देखें करें। उसमें कहीं भी कोई भी आपको जो सवाल जिसकी समझ नहीं आ रही है, मुश्किल लग रहा है, इसके मुताबिक नहीं निकल रहा है, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आप एक्सरसाइज जो है वो खुद कर पाएँ। ये इसी के मुताबिक ये जो आपको दिए गए हैं फार्मूलेज, इनको सामने रखें, इनको देखें और एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करें। कहीं कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई क्वेरी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।